वेलकम दोस्तों, फिर से आपको पीसीएस एकेडमी एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे। पिछला क्लास शॉर्ट कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे टिश्यू के बारे में, आपको शायद ये याद होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बात करे थे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू। आज हम लोग शॉर्ट कॉन्सेप्ट में जितने भी पढ़े हैं उन सारे का एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। जितना भी प्लांट टिश्यू पढ़े, जैसे कि आपको पता होगा कि आप पढ़े थे ये टाइप ऑफ टिश्यू, जिसमें से प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, मैरास्मेटिक टिश्यू, देन परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सारे के बारे में पढ़े थे हम लोग। एक एक करके सारे चीज को पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके ही बारे में जितने भी प्लांट टिश्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके जेपीएससी, बीपीएससी या फिर और भी अदर पीसीएस एग्जाम में जितने भी आए हुए, सब एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बस ज्यादा नहीं, आपको बस प्लांट टिश्यू के बारे में समझना है। इस प्लांट टिश्यू से हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए कुछ हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम। पहले बात करते हैं जाइलम क्या। आपको लास्ट क्लास हमने कुछ बात की थी ट्रिक से। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स, आपको शायद बताए होंगे इसे। एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो भाग थे, ऐसे थे। एक क्या था सर, एक था जाइलम के बारे में बात किए थे और एक फ्लोएम के बारे में बात किए थे। ये जाइलम का काम क्या है, इस जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इनका क्या काम है, ये फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स। तो अगर पूछा जाए कि सर व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम दोनों का वर्क कर दे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दूसरा नाम क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू। कहीं के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू को दूसरा नाम क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा नाम हो गया वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो भाग, एक होते हैं क्या जाइलम, एक होते हैं क्या फ्लोएम। जाइलम का वर्क क्या होगा सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन फ्लोएम का काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करेगा क्या चीज का, सिर्फ और सिर्फ फूड्स का। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। जाइलम उत्तक के प्राथमिक कार्य क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स। तीसरा क्या लिखा, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सर फोटोसिंथेसिस। तो एक बात बताइए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या हम लोग अभी बात किए थे इसी के बारे में। सर जाइलम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो वाटर के साथ साथ मिनरल्स को अप एंड डाउन करता है। याद कीजिए, जैसा नाम वैसा काम। तो नाम क्या है, जाइलम। जाइलम का काम क्या है सर, वाटर। वाटर के साथ क्या क्या, मिनरल्स। फ्लोएम मतलब फूड। हम लोग बात किए थे फ्लोएम से फूड, तो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा क्या, नहीं। पूछ क्या रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि जाइलम का टिश्यू का प्राइमरी रोल क्या है। अगर ये पूछता है सर यहां पर अगर फ्लोएम रहता तब इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 नंबर ऑप्शन। अच्छा, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी याद कीजिए, हमने बताया था पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा। तो कोलनकाइमा क्या काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी काम करता है। तो यहां पर इसका आंसर तो होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर क्या हुआ, तो आपके पास सारे कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है। अगर लास्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो एक बार लास्ट वीडियो मेरे देख लीजिए। और उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल भी बताए आपको। इसमें आंसर क्या होगा, जाइलम उत्तक के प्राथमिक कार्य क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और इस प्रकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा गजट पेश किया गया जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ नहीं, बहुत अच्छे बदलाव हुए हैं। चलिए कुछ बदलाव में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात क्या हुआ कि जितने भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होंगे, ग्रेजुएट मतलब स्नातक जितने भी बच्चे कर चुके हैं, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम आएगा जिसका नाम है CGL। जेएसएससी के थ्रू एक एग्जाम लिया जाएगा जिसका नाम है CGL। और इस CGL के पास में अब 2 एग्जाम के बारे में बात कर दिया। जितने भी ग्रेजुएट एग्जाम होंगे उसके 2 परीक्षा होंगे, एक होगा प्रारंभिक परीक्षा और एक होगा मुख्य परीक्षा। जिसमें से प्रारंभिक परीक्षा के तो सारे पाठ्यक्रम दे दिया गया, जिसमें सिलेबस दे दिया गया, लेकिन
मुख्य परीक्षा का अभी तक कुछ दिया नहीं गया है। देखिए किस प्रकार से कटौती हुआ है, कुछ कुछ सब्जेक्ट से क्या क्या निकाला गया है, कुछ सब्जेक्ट को हटाया गया है। इस प्रकार से इस बार का गजट जो हम लोग 8 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को आया, उस दिन क्या बताया गया कि जेएसएससी जो झारखंड सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है, जो ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्जाम होंगे, सीजीएल ग्रेजुएट, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्जाम होंगे जेएसएससी के थ्रू, उनको अब 2 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। पहले वनडे एग्जाम होते थे, एक दिन में 3 पेपर, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन अब क्या होगा, पहला एक लिखा गया प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद एक लिखा गया मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का कोई भी अभी पाठ्यक्रम चालू नहीं किया गया है, जबकि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दे दिया गया, जिसको हम सिलेबस बता रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि सर सभी परीक्षाएं जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे। चलिए बहुत बढ़िया, वस्तुनिष्ठ तो होंगे, बढ़िया है। बहुविकल्प पे होंगे और वो अवधि कितने घंटे की होगा, मात्र 2 घंटे में, जिसमें से सामान्य अध्ययन कितने होंगे भाई, 30। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जो होगा वो होगा आपका 60। सामान्य गणित जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10। सामान्य विज्ञान जो होगा वो हो गया आपका 10। और मानसिक क्षमता जांच जो होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं रीजनिंग, वो हो गया आपको कितना, 10। कटौती क्या हुआ, लास्ट सिलेबस अगर आप देखोगे तो झारखंड से मात्र 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें से आपको 20 क्वेश्चन था, इसमें भी 20 क्वेश्चन था और इसमें भी 20 क्वेश्चन था। इससे क्या किया गया, सारे को 10-10 क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है, मतलब 30 नंबर यहां से। और एक सब्जेक्ट को ऐसा हटा दिया गया जो कंप्यूटर, उसको हटा दिया गया। हो सकता है कि उसको मुख्य परीक्षा में फिर से शामिल कर दिया जाए, लेकिन झारखंड सरकार के गजट पेश करने के बाद एक नए समझ में आया कि अब ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम इतने आसानी से अब पास करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई अब स्नातक स्तर के जितने भी परीक्षाएं होंगे वो दो भाग में होंगे। पहला एग्जाम जो होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होंगे और दूसरा जो होगा वो मुख्य परीक्षा होंगे। चलिए, इस प्रकार का जानकारी तो आपको मिलती रहेगी। ये झारखंड सरकार का गजट पेश कर दिया, जिसमें से जितने भी बच्चे तैयारी करने बैठ गए हैं, जितने भी बच्चे अभी करना शुरू किए हैं या फिर उसको लग रहा है कि करना चाहिए, तो आप हमारे पीसीएस अकेडमी में आइए। और पीसीएस अकेडमी में नया बैच, जिसमें आपको जेएसएससी का बैच अभी स्टार्ट किया गया है, उसमें से आप इनरोल कराइए और इनरोल करा के आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि में कौन से ऊतक जिम्मेदार है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वृद्धि में क्या बता रहा है कि सर लंबाई में वृद्धि या लंबाई में वृद्धि, ये कैसा बात हो गया, लंबाई में वृद्धि। देखिए, विच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ, गर्थ नहीं कहा। अगर वो गर्थ कहता तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अगर वो हाइट कह रहा है मतलब उसका आंसर कुछ और होगा। देखिए, ये एक प्लांट है, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने एक प्लांट लेके भी आया था। ये एक प्लांट है। इस प्लांट का ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ऊपर वाला भाग, ठीक है, सॉरी, ये भाग जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसको आपने बताया था सर एपिकल टिश्यू, यही था। जो किसके भाग है, मैरिस्मेटिक टिश्यू के 3 भाग हुए थे, एक एपिकल था, एक इंटरकैलेज था और एक लेटरल था। तो एपिकल टिश्यू किसको बोलते हैं सर, सबसे टॉप वाला भाग, या फिर जो यहाँ पर रूट्स वाला पार्ट है, इसको आप बोलते हैं टॉप एंड टिप, रूट एंड शूट। यही तो बात किए थे हम लास्ट क्लास में। लेटरल क्या है, लेटरल क्या है भाई, इसका जो गर्थ होगा, इसका जो थिकनेस जो बनाने का काम कर रहा है, इसका मोटाई जो होगा उसको जो बताने का काम कर रहा है, उसी का आप क्या बता रहे हो, लेटरल। और अगर बात करेंगे सर हम इंटरकैलेज क्या था, देखिए यहां पर एक पत्ता आया हुआ है, यहां से एक ब्रांच आएगा, यहां से एक पत्ता है, यहां से एक ब्रांच आएगा, ठीक है। जहां से ब्रांच आना स्टार्ट हो रहा है उस जगह को आप एक नाम दिए थे जिसका नाम था नोड। और 2 नोड के बीच का जो दूरी होगा उसको बोलते हैं इंटरनोड, और उसी इंटरनोड का दूसरा नाम क्या हो गया, इंटरकैलेज। तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है कि सर ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ हाइट। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू। मैरिस्मेटिक टिश्यू के 3 भाग, मैरिस्मेटिक टिश्यू के 3 भाग, एपिकल, इंटरकैलेज और लेटरल है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहा है सर, जो लंबाई को बढ़ाएगा वो कौन बढ़ाएगा, पहले ऑप्शन से पहले लिखा हुआ है क्या सर, एपिकल मैरिस्मेटिक, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ लेटरल मैरिस्मेटिक, तीसरा लिखा इंटरकैलेज और चौथा लिखा ऑल ऑफ अबव। देखिए ऑल ऑफ अबव तो नहीं होगा, ठीक है। इंटरकैलेज क्या था,
सर इस जगह के नोड से इस जगह के नोड को दूरी जो बता रहा है, या फिर जहां से नया पौधा नया ब्रांच बनने का कोशिश कर रहा है, नया एक डाली बनेगा, उस जगह को आप क्या बोल रहे हैं सर? इंटरकलेज। मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है। लेटरल क्या था? लेटरल का मतलब होता है अगर इस जगह पर गर्थ के बारे में बात करता, उसके मोटाई के बारे में बात करता, तब उसका आंसर क्या होता है? लेटरल। तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। एपिकल क्या है सर? इसी को तो बोल रहे हैं हम लोग, शीर्ष उत्तक, शीर्ष विभाज्य उत्तक। जो कहां पर मिलेगा? ये दिख रहा है आपको, शूट, इसके जगह पर या फिर ये रूट्स के जगह पर। और जो क्या कर रहा है? धीरे धीरे प्लांट को ग्रोथ करा रहा है। किस ये में करा रहा है? तो लेंथ के हिसाब से करा रहा है। यहां पर लिखा हुआ है ना कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर में कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग दैट, हाँ इसका विशेषता क्या है? किसका विशेषता भाई? स्क्वार्नकाइमा। याद कीजिए, स्क्वार्नकाइमा क्या था? स्क्वार्नकाइमा चिनिया बादाम, हस्क ऑफ कोकोनट, जिसका प्रोटेक्टिव लेयर ऊपर वाला पार्ट था और अंदर वाला पार्ट को हम लोग खाना। जैसे चिनिया बादाम का क्या था? ऊपर वाला पार्ट कवरिंग था और उसके अंदर वाला पार्ट को लोग खाते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि याद कीजिए परमानेंट टिश्यू जो उसका तीन भाग था। एक था आपका पैरेन्काइमा, एक कोलनकाइमा और एक स्क्वार्नकाइमा। ये पैरेन्काइमा का काम क्या था सर? स्टोरेज करना। कोलनकाइमा का काम क्या था? फ्लेक्सिबल होना। और स्क्वार्नकाइमा का क्या था? प्रोटेक्शन करना। ठीक, इन दोनों, ये दोनों क्या है? ये दोनों तो मेरे पास लिविंग टिश्यू है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है भाई? ये डेड टिश्यू था। विशेषता क्या क्या? चलो देखते हैं। लिविंग सेल विथ थिन वॉल, जी नहीं, लिविंग तो हो गई। डेड सेल विथ थिक, हाँ ये आंसर हो सकता है, डेड सेल। हम अभी बताए ना कि पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा जो था वो लिविंग था और स्क्वार्नकाइमा क्या था? मेरा डेड था। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। लिविंग सेल्स, लिविंग सेल तो पहला तो हो गई नहीं। फिर सेल आर द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट ये वाला पार्ट में, आपका कोलनकाइमा जो होता है उसी पार्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें जो फोटोसिंथेसिस करने का पार्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मोटी लिग्निफाइड्स दीवार जो मृत कोशिका की बनी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वार्नकाइमा। चलिए नेक्स्ट भाग। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फंक्शन ऑफ स्क्वार्नकाइमा, स्कोलनकाइमा, मतलब स्थूल कोण उत्तक हिंदी में अगर बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस, उसके बाद सपोर्ट। देखिए इसका नियरेस्ट आंसर खोजा जाता है। अगर बोला जाए तो ये भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो तो सकता है, लेकिन नियरेस्ट आंसर क्या होगा? सबसे, अगर इस प्रकार से बीपीएससी या जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले याद रखिएगा ना, उसका नियरेस्ट आंसर को खोजा जाता है। तो नियरेस्ट आंसर क्या होगा? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी यंग ग्रोथ प्लांट्स। जी हाँ, फ्लेक्सिबल, मैंने बताया था आपको कि 3 पार्ट्स, प्राइमरी टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पैरेन्काइमा स्टोर करेगा, कोलनकाइमा फ्लेक्सिबल करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्लेक्सिबिलिटी, जो क्या करे वह बढ़ने के भाग में सहारा और लचीलापन होते हैं। ठीक है, और जल और खनिज का परिवहन, जी नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का काम है। फूड का स्टोरेज करना ये तो पैरेन्काइमा का काम है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर, द टिश्यू दैट फॉर्म्स हेड कवरिंग सीड्स एंड नट्स, बीजों और बादामों का कठोर आवरण बनाने वाला उत्तक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द टिश्यू दैट फॉर्म्स द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, बीजों और बादामों का, बादाम का जो कठोर आवरण होगा उसको बनाने वाला उत्तक कौन है? तो याद कीजिए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या है? पैरेन्काइमा का काम है भाई स्टोरिंग करना। ये क्या काम करेगा? स्टोर करेगा। कोलनकाइमा का काम क्या है सर? ये तो फ्लेक्सिबल करता है। अब जाइलम का काम क्या है? ये तो स्टोर करता है। क्या स्टोर करेगा? जाइलम, जल और मिनरल्स। याद कीजिए, थोड़ा पहला क्वेश्चन यही था कि फंक्शन क्या है जाइलम का? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये क्या काम करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। कहता क्या है सर? कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्क्वार्नकाइमा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो हुआ ना वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, दैट इज अ डेड सेल। और अभी थोड़ा देर पहले मैं क्वेश्चन बताया कि डेड सेल कौन होते हैं, तो कौन होगा भाई? आपका दृढ़ उत्तक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वार्नकाइमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि द एपिकल मेरिस्मेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वाह, क्वेश्चन ठीक है। शीर्ष विभाज्य उत्तक निम्न में से किसके उत्तरदायी होते हैं?
इंक्रीजिंग इन थिकनेस, थिकनेस मतलब ये इसका बात कर रहा है, ये मोटाई की बात कर रहा है, मोटाई तो होगा नहीं। इंक्रीजिंग वृद्धि के लिए, अच्छा देख लेते हैं। इंक्रीज द कॉर्टेक्स, ये भी नहीं। इंक्रीजिंग पैरेन्काइमा ना। अब एक बात बताइए, थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था कि वृद्धि, लंबाई में वृद्धि के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? भाई प्लांट तो यही ना था, ये प्लांट है और ये प्लांट का बहुत सारे भाग है, तो ये जो बढ़ने का काम कर रहा है, ये बढ़ने का काम कौन कर रहा है? ये हाइट बढ़ रहा है ना, इसका गर्थ नहीं बढ़ रहा है, इसका मोटाई नहीं बढ़ रहा है। अगर मोटाई की बात करते तो दूसरा आंसर हो जाता है। ये क्या कर रहा है? एपिकल मैरिस्मेटिक। एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप एंड टॉप, रूट एंड शूट, मतलब ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा ये क्या बनाएगा? इसका लंबाई में वृद्धि करेगा। सर आंसर क्या आ जाएगा? इंक्रीजिंग इन लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7वां नंबर में क्या कहता है? द टिश्यू सेपरेट फ्रॉम द डिफरेंट सेल ऑफ पैरेंस। हाँ, उत्तक कोशिकाएं अलग अलग होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक बनाते हैं। देखिए ये पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्वैनकाइमा, ये तो एक भाग का होगा ना। पैरेन्काइमा याद कीजिए, मेरे पास दो टिश्यू था, एक मैरिस्मेटिक टिश्यू था और एक परमानेंट टिश्यू था। तो परमानेंट टिश्यू का 3 भाग थे, है उसमें से क्या क्या है? एक पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा और एक स्क्वैनकाइमा। इसमें से क्या कह रहा है कि सर उत्तक कोशिकाएं अलग होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक, स्थायी अलग कौन है इसमें से? स्थायी उत्तक ये नहीं है, ये क्या है मेरा? यही तो है जो ग्रोथ करा, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि को पार्ट करा रहा है, जो मैरिस्मेटम है। मैरिस्मेटम जो होता है ये क्या करता है? ग्रोइंग। मैरिस्मेटिक टिश्यू का दूसरा भाग नाम होगा मैरिस्मेटम, विभाज्य उत्तक। 8वां नंबर क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, जितना भी क्वेश्चन आपको देख रहे हैं सभी पूछे गए, लेकिन ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्या कहता है? इन ग्रासेस इंटरकलरीज मैरिस्मेटिक इज यूजुअली लोकेटेड। घासों में अंतःवेशी विभाज्योत्तक समायोत्तक कहां स्थित होती है? देखिए, क्या रूट के टिप में बोल सकते हैं? अच्छा सर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर। क्या लिखा हुआ? लेटरल साइड ऑफ द स्टेम। दूसरा बेस ऑफ द लीफ। उसका 3rd नंबर में नन ऑफ एबव्स। देखिए रूट एंड जो रूट टिप होगा वो किसके पास होगा? वो तो मैरिस्मेटिक टिश्यू के पास है, लेकिन ये क्या कह रहा है सर? इंटरकैलेरिज के बारे में बात कर रहा है। याद कीजिए इंटरकैलेरिज क्या था? इंटरकैलेरिज की बात करेंगे नोड, जहां से एक पत्ता आना स्टार्ट कर रहा है, यहां से। तो कहीं ऑप्शंस में है क्या था लिखा हुआ? क्या बेस ऑफ लिप्स, यहां से जो नया पत्ता बनने का स्टार्ट कर रहा है उसी की बात कर रहा है। तो ये इंटरकैलेरिज मैरिस्मेटिक क्या कहता है सर? बेस ऑफ लिप्स, मतलब पत्तियों का जो आधार होता है उसी को क्या बोला गया सर? ये इंटरकैलेरिज का पार्ट बता रहा है। लेकिन इन ग्रासेस में, घास में तो इस टाइप से होगा, फिर ऐसे बढ़ेंगे, फिर बढ़ेंगे, ऐसा बढ़ते जाएंगे। तो यहां से जो नया बन रहा है इधर से, उसी को बता रहा है। जहां से हम क्या बताए थे? जहां से बनेगा उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या भाई? नोड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होंगे। द परमानेंट टिश्यू दैट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा? लचीलापन। लचीलापन कौन होता है? देखिए पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्वैनकाइमा और कोलनकाइमा। सर पैरेन्काइमा के बाद एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या काम करता है? पैरेन्काइमा का काम था स्टोरेज। ये कहाँ पाया जाएगा सर? पानी वाला एरिया में। बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन करना है इसके बारे में, बताएंगे। अब ये स्क्वैनकाइमा क्या है? स्क्वैनकाइमा क्या काम करता है? डेड टिश्यू का काम करता है। कोलनकाइमा क्या करता है? फ्लेक्सिबल का काम करता है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब कौन फ्लेक्सिबल है? प्लांट फ्लेक्सिबल। उसी की बात कर रहे हैं कि परमानेंट टिश्यू के 3 भाग थे, उसमें से प्रोवाइड इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कोलनकाइमा। स्क्वैनकाइमा तो हार्डनेस है, ये तो पानी में है। चलो ठीक है। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि पौधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन का परिवर्तित कौन करता है? ठीक है, प्लांट कवरिंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इनटू द फूड स्टोर एज कार्बोहाइड्रेट्स। पहला ऑप्शन नहीं, एक्चुअल में यही यहाँ 10 और यही 1 नंबर होना चाहिए, यही 1 नंबर होना चाहिए। इसमें से कौन सा ये? हाँ अब ठीक है। दूसरे नंबर में प्लांट हैव क्लोरोफिल, प्लांट सेल डोनट द सेल वॉल। इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट कौन है? प्लांट सेल वॉल डू नॉट सेल वॉल, प्लांट सेल डो नॉट हैव अ सेल वॉल, ये तो होगा ही नहीं।
तो ए 1 और 2, क्योंकि प्लांट है क्लोरोफिल, प्लांट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। और प्लांट क्या काम करता है? सनलाइट से वो अपना फूड स्टोर करता है और क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को संग्रहित करता है। हाँ, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1 और 2 करेक्ट आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द, हाँ ये जल वाला बात है, अभी बताया ना एरनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय पौधों को तैरने में मदद करने के लिए उछाल प्रदान करता है? तो दिख रहा है ये क्या है? एरनकाइमा। एरनकाइमा कहाँ पाया जाएगा? तो याद रखिएगा, एरनकाइमा जो होता है वो जलीय पौधों को तैरने में मदद करती है। क्यों करेगा? आप ये पूरा पार्ट दिख रहे हैं, इस एक छोटा सा प्लांट लेके आए थे और उस प्लांट को काटे और इसके अंदर में बहुत सारा आपको दिख रहा होगा इस टाइप से गोल गोल, ठीक है। इससे वो क्या करता है? उसमें हवा भरा हुआ, जैसे हवा भरा हुआ छोड़ दें, वो क्या करेगा? नीचे डूबेगा नहीं, वो बस तैरना स्टार्ट करता है। तो क्या कर रहा है? पौधा जो तैरने के लिए मदद करता है वो कौन होगा भाई? एरनकाइमा। ये एग्जाम में आता है बहुत बार, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एरनकाइमा। एरनकाइमा का दूसरा नाम क्या होता है? पैरेनकाइमा। फिर से बात करेंगे, पैरेनकाइमा का दूसरा नाम एरनकाइमा, एरनकाइमा का दूसरा नाम होता है पैरेनकाइमा। लेकिन ये एरनकाइमा कहाँ काम करेगा? सर जलीय पौधों में काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, एरनकाइमा के बारे में बात कर रहे हैं। एरनकाइमा जलीय पौधों को तैरने में मदद करने के लिए उत्प्लावन प्रदान करता है। एक प्रकार का उत्तक है जिससे पतली दीवार वाली कोशिकाएं और आंतरिक वायु परिसंचरण के लिए अनुकूल बड़े अंतर कोशिकीय स्थान पर होते हैं। ये हाइपोक्सिक परिस्थितियों में पौधों के जड़ को ऑक्सीजन प्रदान करता है। अभी बताइए ना कि ये वाला पार्ट जो है इसमें बहुत सारे ऑक्सीजन प्रदान होते हैं, ठीक है। उसी का हम लोग क्या बोला गया? एरनकाइमा बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और भी होगा क्या? चलिए, अच्छा अभी हम लोग ने पढ़ लिए क्या? प्लांट टिश्यू के बारे में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए। अब हम लोग के पास एक टॉपिक फिर बचा जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का शॉर्ट कॉन्सेप्ट फिर बताएंगे हम, और उसके बाद फिर से ऐसे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो अभी उसके बाद एक सेशन आएगा जिसमें से प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का मिक्सअप क्वेश्चन कराया जाएगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और उसके बाद इसलिए मैंने टू बी कंटिन्यू लिखा है, कभी खत्म नहीं हुआ, ये चलते रहेगा अभी कम से कम और 2 से 3 वीडियो में आपको लगे रहना है इसमें, ठीक है। तो टिश्यू खत्म करने के लिए आपको कम से कम 4 वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो एक तो प्लांट टिश्यू का कंसेप्ट हमने बताया, शॉर्ट कॉन्सेप्ट, उसका एमसीक्यू भी कर लिया हम लोग। उसके बाद हम लोग आएंगे क्या? एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू का शॉर्ट कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद किस में आएंगे? उसके बाद आएंगे हम लोग उसके बहुत सारे एमसीक्यू। और जैसे ही दोनों का एमसीक्यू खत्म, कंबाइन करके बहुत सारे एमसीक्यू और लाएंगे जो नए एमसीक्यू होंगे, ठीक है। चलिए हमारे साथ और भी बने रहिए हम, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी जरूरतमंद आदमी होंगे या फिर जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं उसको मिल जाए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर से हम लोग मिलेंगे।